हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शांतनु और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेल ट्रैवलर्स पे। जैसा कि अब तक हमने ही देखा होगा, आज हम दूधसागर फॉल के बारे में जानेंगे। मैं आज आपको दूधसागर फॉल के बारे में हर वो जानकारी दूंगा जो शायद आपको पता ना हो या आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप दूधसागर फॉल्स जाने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को पूरी तरह देखें और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दूधसागर अर्थात दूध का सागर, इस नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी है। आइए हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। इस कहानी के अनुसार पश्चिमी घाटों के मध्य एक झील हुआ करती थी, जहाँ एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने प्रतिदिन आया करती थी। स्नान के बाद वे घड़े में दूध का सेवन करती थी। एक दिवस वे झील के जल में स्नान कर रही थी, तब वहाँ से जाते एक नवयुवक की दृष्टि उन पर पड़ी और वो वहीं ठहर कर उन्हें निहारने लगा। अपनी लाज रखने हेतु राजकुमारी की सखियों ने दूध का घड़ा झील में उड़ेल दिया ताकि दूध की बर्फ के पीछे गए स्वयं को छुपा सके। कहा जाता है कि तभी से इस प्रपात का दूधिया जल अनवरत बह रहा है। इस रोचक कथा को सुनने के पश्चात जब आप इस प्रपात के जल को देखेंगे तो वह अवश्य दूधिया प्रतीत होगी। यह वाटरफॉल पश्चिमी घाट के फॉल्स भगवान महावीर अभयारण्य और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है। यह झरना कर्नाटक और गोवा राज्यों के बीच सीमा रेखा का काम करता है। मैं आपको बता दूं कि दूधसागर पहले इतना पॉपुलर नहीं था। अगर आपको याद होगा तो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, जिसमें यहाँ की सीन को दिखाया गया था और वो काफ़ी फेमस हुआ था। उसके बाद से लोगों का यहाँ आना जाना काफ़ी बढ़ सा गया। दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर है? जलप्रपात का मतलब होता है माझी नदी पश्चिमी हिंदुस्तान ऊंचाई से नीचे गहरे झील और मडगांव बेलगाम रेल मार्ग पर मडगांव से 46 किलोमीटर पूर्व में है और बेलगांव से 80 किलोमीटर दक्षिण मडगांव बेलगाम में स्थित है। अभी हमने जाना दूधसागर वाटरफॉल के बारे में। आइए चलते हैं और जानते हैं दूधसागर वाटरफॉल में एंट्री फीस कितनी है, यानी प्रवेश शुल्क कितना है और जाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, गोवा सरकार द्वारा क्या चीजें उपलब्ध कराई गई हैं। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन सारी चीजों पे नजर डालते हैं। अब हम जानते हैं कि दूधसागर कैसे पहुंचा जाए गोवा से। यदि आप कैलंगूड, बागा, अरपोरा, अंजुना, वागाटोर, चपोरा या कैंडुलिम से आते हैं तो लगभग 1.5 घंटे की ड्राइविंग है यहाँ पहुँचने के लिए। अगर आप पणजी की ओर से आते हैं तो लगभग 1 घंटा लगता है। अगर हम बात करें अरम्बोल की ओर से तो यहाँ पे आने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे के आसपास टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं कि दूधसागर वाटरफॉल में एंट्री फीस कितनी है या प्रवेश शुल्क कितना है। एक बार आप कोलेम पहुंच गए तो वहां से आपको सरकारी जीप से ही आगे बढ़ना होगा। वहां पे आप अपनी पर्सनल व्हीकल नहीं यूज कर सकते हैं, कार्स, बाइक्स, क्योंकि रास्ता बहुत ही कठिन है। आगे का पत्थर है, नदी है, मतलब नदी नहीं है, मतलब वहां पे आपको पानी से होते हुए गुजरना पड़ेगा, कीचड़ है, तो वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट की जीप्स ही चलती हैं। हाँ, गवर्नमेंट की जीप का किराया है, पूरे जीप का किराया है 2800 रुपीज, 2800 रुपये। अगर मैं प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें 7 लोग बैठ सकते हैं, तो अगर प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो उसमें 400 रुपया प्रत्येक व्यक्ति का किराया है। जब हम वहां से आगे बढ़ते हैं तो गोवा वन विभाग के गेट पर ही हमें एक रसीद कटानी होती है, जिसका 50 रुपये शुल्क होता है प्रत्येक व्यक्ति का।
इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए ये रास्ता बहुत थका हुआ है। एक बार आप वहां पहुंच जाते हैं, जीप में बैठ जाते हैं और जो 40 से 45 मिनट का आपका सफर होता है वो बहुत ही थका देने वाला होता है। रीजन इसके पीछे ये है कि वहां के रास्ते बहुत ही उखड़ खाबड़ हैं। वास्तव में ये एक जंगली सड़क है और आपको कुछ नदियों और चट्टानों को पार करना होगा। ये यहाँ सिर्फ आप सरकारी जीप मतलब गवर्नमेंट जो जीप अवेलेबल है उसी के थ्रू जा सकते हैं। आप अपनी पर्सनल गाड़ी कोई भी व्हीकल आप नहीं यूज कर सकते हैं। कोलेम गांव से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 10 मिनट के दूरी के बाद 10 मिनट के ड्राइव के बाद एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास एक चेक पॉइंट मिलेगा आपको, जहां पर आपको अपने वीडियो कैमरा के लिए एक फीस देनी पड़ती है। मैं वीडियो कैमरा के बारे में नहीं कह सकता जो हैंडी कैम है उसका किराया कितना है, बट नॉर्मल कैमरास के लिए आपको 50 रुपीज देने होते हैं। मैं कोलेम से लेकर दूधसागर फॉल तक पहुंचने का जो यात्रा होता है उसके बारे में आपको अपनी फीलिंग्स बताता हूँ, जो मैंने वहां महसूस किया और जो आपको आसपास देखने को मिलेगा। वहां पे चारों तरफ पेड़ हैं, आपको आम के पेड़, काजू के पेड़ देखने को मिल सकते हैं। वहां पे एकदम अंधेरा नुमा मार्ग से आपको होकर गुजरना पड़ता है जहां प्रकाश तक नहीं पहुंचती। सच में ये एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है सभी के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा लकी हुए तो वहां पे आपको हिरन या कोई दुर्लभ प्रजाति के जानवर या पक्षी देखने को भी मिल सकते हैं। और सांप तो जैसे कि गोवा की शान है, वो तो आपको देखने को मिल ही सकता है। एक बार दूधसागर फॉल पहुंचने के बाद वहां पे आप लाइफ जैकेट भी ले सकते हैं, जिसका किराया सिर्फ 30 रुपए है। ये मैं रिकमेंड करूंगा जिन्हें तैरना नहीं आता वो ये लाइफ जैकेट जरूर लें। दूधसागर वाटरफॉल जाने का सबसे अच्छा समय होता है बरसात का मौसम। बरसात के मौसम में चारों तरफ हरियाली होती है, झरना भरा हुआ होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कहीं और भी कभी एक्सप्लोर किया है तो आपने देखा होगा झरने सूख जाते हैं, पानी नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बरसात के मौसम में वहां जाइए, काफी ज्यादा अच्छा फील होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो सभी के लिए आज एक लाइफलाइन जैसा काम करता है, मोबाइल तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको मोबाइल सिग्नल नहीं मिलेगा। तो आप पहले ही जिनको भी इन्फॉर्म करना चाहते हैं, फैमिली हुए, रिलेटिव्स हुए, कि इतने समय तक के लिए आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये आपके लिए और उनके लिए भी काफी बेहतर होगा, ताकि कोई आपके लिए परेशान ना हो। वहां जाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको लगता है कि आपने बैकपैक किया और आपने दूधसागर फॉल घूमने का प्लान किया और आप वहां पे निकल गए और आप आसानी से देख लेंगे। जी नहीं, ये मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो आपको सुबह 7 या सुबह 6 बजे से लाइन देखने को मिल सकती है। और यहाँ तक मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो वहाँ पे हम पहली बार में घूम ही नहीं पाए थे, हमें टिकट्स ही नहीं मिली। वहाँ पे इतनी भीड़ थी। वहाँ पे उस समय गुजरात से बहुत सारी बसेस आई थी, छुट्टियों का मौसम था। ये मैं मिड ऑफ अगस्त की बात बता रहा हूँ। और हमें वहाँ पे जाके वापस आना पड़ा, हमें टिकट्स नहीं मिले, हम आगे नहीं जा पाए। हमने और भी सारी कोशिशें की, लेकिन हमें पता चला कि वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जीप्स ही जा सकती हैं। खैर, वहाँ पे आपको सुबह 6 या 7 बजे से लाइन देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैं तो प्रेफर करूंगा, अगर आप पीक मौसम में जा रहे हैं, पीक सीजन में जा रहे हैं, तो आप पहले ही लाइन में लगे और टिकट्स को जल्द से जल्द ले लें। उसके बाद एक जीप होगी, अगर आप 7 लोग हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप